अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज एक हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे साथ आखिर तक जो है वो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। कुछ मालूमात हैं, ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो चीज़ें जो है वो अशिया लग्जरीज़ में शुमार होती हैं। आज से कुछ अरसे पहले तक चले जाएँ, हम कोई पुराने अपने आबा-ओ-अजदाद की, बाप-दादा के दौर की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अरसा यानी कि आप कह लें कि 15 से 20 साल पुरानी अगर हम बैकअप पे चले जाएँ, तो उस वक़्त जो है वो इन अशिया की इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उनमें सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, हर घर में, दुकान में, दफ्तर में, इसके अलावा जो है वो गाड़ियों में तक के जो है वो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको बैकग्राउंड से तो अंदाज़ा हो गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू पेपर की। टिश्यू पेपर पे बहुत ज़्यादा जो है वो चुटकुले भी बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक जो पंच लाइन जुमला बना था कि नो इशू, ले लो टिश्यू। और टिश्यू पेपर ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है नाक पोंछने के लिए, आँख पोंछने के लिए यानी कि आँसू पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए, हर किस्म की चेहरे पर लगने वाला पानी है, पसीना है या एक्स वाई ज़ेड, आप अपने चेहरे को वैसे भी जब आपका जो चेहरा बाहर फिर के ऑयली हो जाता है, तो उसको भी लोग टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं। टिश्यू पेपर की अक़साम के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर बात हो जाए कि जी टिश्यू पेपर क्या वाक़ई हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, इतना ज़रूरी है कि इसको हम जो है वो अपनी पॉकेट में तक के उतार चुके हैं। पॉकेट में तक के उतारने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये पॉकेट टिश्यू आप देख रहे होंगे, ये पॉकेट टिश्यू है। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के आते हैं, ये सबसे सस्ता वाला जो है वो पॉकेट टिश्यू को आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो टिश्यू पेपर के बॉक्सेस पे अगर हम सबसे पहले आएँ, तो ये पहले बॉक्सेस आना शुरू हुए थे। ये एक कंपनी है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, मैंने सीधा है ये एक कंपनी है, उसका ये बॉक्स है। ये हल्का बॉक्स कहलाता है, हल्के से मुराद कम क्वांटिटी वाला जो है वो बॉक्स है। टिश्यू की जो है वो इसमें टिश्यू का जो मयार है वो अच्छा है। इसके अलावा जो है वो हम अगर आ जाएँ तो आजकल जो मौजूदा दौर के हिसाब से देखें तो ये सॉफ्ट पैक आना शुरू हो गए। ये भी एक कंपनी का सॉफ्ट पैक है। इसके अलावा जो है वो ये भी एक कंपनी का सॉफ्ट पैक है, ये देख लें आप। तो बहरहाल इसमें फिर परफ्यूम भी आ रहे हैं, इसमें सादे भी आ रहे हैं, बहुत सारे जो है वो इसमें मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो है वो आ चुकी हैं। मेरे आप इस हाथ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी। तो जनाब बात हो रही थी मुख्तलिफ़ अक़साम के टिश्यूज़ पर, और फिर अब इन डब्बों के अंदर भी जो है वो कोई परफ्यूम में है, कोई क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा उसके रेट हो रहे होते हैं। लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन क्यों गया है? इसमें 2 अहम नुक्ते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो हम समझते हैं। वो ये है कि सबसे पहला ये, अगर हम पहले ज़माने में अगर देखें तो वालिदैन बच्चों को रुमाल देकर, रुमाल का एक कल्चर था, कपड़े के जो रुमाल होते हैं वो जो है वो लोग जेबों में डालकर या छोटे बच्चों के साथ पिन से यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स लगाया करते थे, ख़ास तौर पे माएँ। लेकिन अब जब से टिश्यू आए, ये टिश्यू कहाँ से आए, ख़ास तौर पर ये टिश्यू बनते किस तरह हैं, इन पर अगर हम बात करें तो टिश्यू सबसे अच्छा जो टिश्यू है वो माहिरीन के मुताबिक वो बनता है गन्ने के पल्प से, यानी गन्ने का जो कचरा होता है। इसमें सबसे अहम बात है, और ये बात मैंने बहुत ज़्यादा नोट की, कि आपने देखा होगा कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गन्ने के रस की मशीनें हैं, जहाँ से आप ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ठंडा ठार गन्ने का शरबत पीते हैं या रस पीते हैं, और उसके बाद आप देखते होंगे कि वो बड़े से थैले के अंदर जो है वो गन्ने का पल्प जमा हो रहा होता है, कचरा जमा हो रहा होता है। कभी आप गौर कीजिएगा कि वो कचरा आपको कचरे खाने में या जो जगह-जगह कचरा कुंडियाँ अस्कुत कायम हो जाती हैं, वहाँ पर पड़ा हुआ कभी भी नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए नज़र नहीं आएगा कि ये गन्ने का कचरा फ़रोख्त होता है, बिकता है ये मुख्तलिफ़ मकामात पर जाता है, पूरे प्रोसेसिंग से गुज़रता है, और उसके बाद ये पल्प जो है वो एक शीट की सूरत में आ जाता है, और फिर उस शीट की मदद से जो है वो अ, टिश्यू पेपर तैयार होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला टिश्यू पेपर है, वो जो है वो दरामद किया जाता है बैरून मुल्क से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, और सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें श्रीलंका से आता है। इसके अलावा चाइना से भी आता है, थाईलैंड से जो है वो अच्छा खासा पल्प जो है वो हमारा टिश्यू का आ रहा होता है। उसकी जो है वो प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, उसकी पैकिंग यहाँ पर होती है, और बिला आखिर वो जो है वो हमारे पास डब्बों में और ये सॉफ्ट पैक की जो
थैलियाँ होती हैं, इनमें पैक होकर जो है वो हम तक पहुँचता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले, अभी कुछ अरसे से मुराद को 2-2.5 महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ लग्जरी आइटम पर पाबंदी आयद की थी। लग्जरी आइटम में टिश्यू पेपर का भी नाम आया था, और टिश्यू पेपर के बारे में ये गालिब इम्कान था कि इस पर पाबंदी लगेगी तो ये मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा। ये मार्केट से शॉर्ट तो नहीं हुआ, अलबत्ता महंगा ज़रूर हो गया था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी ज़िंदगियों में शामिल है। लोगों को ख़वातीन पर्स में रखती हैं, पॉकेट टिश्यू लोग अपने जो है वो जेबों में डालते हैं। इसके अलावा बच्चे भी, इवन ये कि अगर लंच बच्चों की माएँ बना के दे रही हैं तो वो लंच जो है वो अपने साथ जब ले जाते हैं तो उसके साथ भी एक टिश्यू होता है। किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, टॉयलेट पेपर के तौर पर टॉयलेट रोल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके अलावा फ़िशल ख़ास तौर पर जो पॉलर्स वगैरह होते हैं, सैलून होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो साबित ये हुआ कि लग्जरी कुछ ऐसी होती हैं, कुछ लग्जरीज़ ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं। अच्छा, एक लम्हे को अगर हम ये सोचें कि अगर हम इन लग्जरीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? टिश्यू पेपर की बात कर लें अगर, तो मेरे ख़्याल में नहीं पड़ेगा। अगर आप समझते हैं पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दलील के साथ कि अगर टिश्यू पेपर हम इस्तेमाल ना करें, या एक लम्हे को हम ये सोचें कि टिश्यू हमारी ज़िंदगियों से स्किप हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? रुमाल दोबारा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हर्डल्स आएंगी, हमें रुमाल बार बार धोने पड़ते हैं। टिश्यू तो ये होता है कि जी पोंछा और फेंक दिया। तो क्या ये आलूदगी का भी सबब बनता है टिश्यू, या नहीं बनता? इस हवाले से भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली बार किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।